अभी तक आप जान गए हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को मार दिया है। ये स्ट्राइक ऑन ईरानियन सुप्रीम लीडर्स कॉम्पाउंड, ये दोस्तों ये वाला इलाका जो है ये इनका घर था। ये आप देख सकते हैं घर इनका, ये सैटेलाइट इमेज है। और फिर आप देख सकते हैं यहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा, मार दिया, खत्म कर दिया, एयर स्ट्राइक करी। इनको पता था। अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं रिसर्च कर रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ही वॉज, आई शुड से, द हेड ऑफ स्टेट। ये तो ईरान का बेताज बादशाह था। इसको इस तरीके से इतनी आसानी से कैसे मार दिया? बात यह है कि CIA, जो अमेरिका की खुफिया सर्विस है, कई महीनों से इनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी दोस्तों, कई महीनों से। अब ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, और हर चीज की तंगी है वहां पे। तो वहां पे कुछ डॉलर दे के, कुछ पैसे दे के, किसी के कान में फुसफुसा के, कुछ बोल के, अच्छा हम तुम्हारे लोगों को ले जाएंगे, अमेरिका की सिटीजनशिप दिलवा देंगे। तो दोस्तों CIA और मोसाद ने अंदर तक इन्फिल्ट्रेट कर रखा है ईरानियन सिस्टम को। ये न्यूज में पहले भी आ चुका है, दिस इज नथिंग न्यू, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा। तो इन लोगों ने ट्रैक करा मिलकर, और जब इनको पता लगा कि डेफिनेटली यहां पे था, मीटिंग बुलाई। ये मीट करना चाहते थे, मिलना चाहते थे लोग। यार देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और अमेरिका कह रहा है हमला कर देगा, ये कर देगा। इनको पता लग गया मीटिंग होने वाली है, इनको पता लग गया मीटिंग होने वाली, और वहीं पर हमारी मिसाइल। दोस्तों ये जो अटैक है थोड़ा बाद में होना था, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने एडवांस कर दिया, यानी कि प्रीपोन कर दिया, और हमला करा, और जो मेन लोग थे उनको उड़ा दिया दोस्तों। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है खमेनी वन ऑफ द मोस्ट इविल मैन इन हिस्ट्री इज डेड। दिस इज नॉट ओनली जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ ईरान बट फॉर ऑल ग्रेट अमेरिकन्स एंड दोज पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज थ्रूआउट द वर्ल्ड दैट हैव बीन किल्ड और म्यूटिलेटेड बाय खमेनी एंड हिज गैंग ऑफ bloodthirsty thugs. He was unable to avoid our intelligence and highly sophisticated tracking systems and working closely with Israel. There was not a thing he or the other leaders that have been killed along with him could do. This is the single greatest chance for the Iranian people to take back their country. We're hearing that many of their IRGC, military and other security and police forces no longer want to fight and are looking for immunity from us. As I said last night, now they can have immunity. Later they only get death. तो ये सीधी बात उसने कर दी है कि ठीक है देखिए, आपके लीडर को हमने मार दिया, आपके जो सेकंड रंग की लीडरशिप थी उसको हमने साफ कर दिया है, बाकियों को हम मार देंगे, आप हमसे लड़ें। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है दोस्तों, ये ईरानियंस को कह रहा है कि आप हमसे लड़ें। इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप मारे जाएंगे। आज भी मौका है, आइए माफी मांगिए, इम्यूनिटी, यानी कि हम आपको माफ कर देंगे, अब आप जाइए, जो आपको करना है करिए, वरना आप मारे जाएंगे, आपको खदेड़ कर ले। और ये देखिए इनकी मजबूरी भी है। जो अमेरिकन हैं दोस्तों, जो इजरायलीज हैं, यहां पे देखिए सब, इजराइल काट्स का ये कहना है कि द टायरेंट खमेनी वाज थ्वाटेड इन द ओपनिंग ब्लो ऑफ ऑपरेशन रोर ऑफ द हैरियर अलोंग विद अनदर सीनियर फिगर्स ऑफ द टेररिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड दोज हु वर्कड टू डिस्ट्रॉय इजराइल वर डिस्ट्रॉयड। तो दोनों अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। नेतन्याहू को ये तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त लीडरशिप और डिटर्मिनेशन, और IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें क्या बात है? बात यह है कि जो एलिमेंट्स हैं जो लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, जो मिसाइल फायर कर रहे हैं, कोई ना कोई वहां पे अफसर होगा, कोई ना कोई वहां पे मिडिल लेवल ऑफिसर होगा जो वहां पे अभी भी लड़ रहा है ट्रूप्स के साथ। उन सबको बोला है कि अगर तुम्हें, इफ यू वांट इम्यूनिटी, अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे बोलो, हम दे देंगे, बाद में सिर्फ मौत मिलेगी। यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। नाउ दे कैन हैव इम्यूनिटी, लेटर दे ओनली गेट डेथ। अभी इम्यूनिटी इनको मिल सकती है, बाद में सिर्फ और सिर्फ इनको मौत मिलेगी। ये लोग हैं दोस्तों जो मेन फिगर्स हैं ईरानियन रजीम के, जिनको एलिमिनेट कर दिया गया है। आयतुल्लाह अली खमेनी, इनके बारे में आप जानते हैं, ये सुप्रीम लीडर हैं, ही हैज बीन एलिमिनेटेड। मोहम्मद पाकपोर, कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का चीफ है, इसको मार दिया है। अली शमखानी, सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसको खत्म कर दिया है। अजीज नसरजदा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ही हैज बीन किल्ड। इसके अलावा अब्दुल रहीम मौसावी, चीफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ही हैज बीन किल्ड। सलेह असादी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी फोटोग्राफ नहीं है, हेड ऑफ इंटेलिजेंस है, जाहिर सी बात है खुफिया काम था इनका। खत्म अलबेक कमांड, तो हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे, इनको भी खत्म कर दिया। और यहां पे चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो ऑफ सुप्रीम लीडर मोहम्मद शिराजी, इनको भी मार दिया गया है। तो ये लोग थे कुछ लोग जो ईरान को कंट्रोल करते थे, ईरान को चलाते थे। अब इसके अलावा भी दोस्तों इनके कई मिनिस्टर्स हैं, मसूद पेज़ेश्कियां हैं, दे आर ऑल एट लार्ज। अब कुछ नहीं पता, इनमें से कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो इस वक्त हो सकता है ये प्लानिंग कर रहे हों, किसी भी तरीके से निकलो, जहाज लेके रशिया भाग जाओ या कहीं चाइना भाग जाओ, कहीं और भाग जाओ। ऐसी कोशिश में ये लोग लगे रहेंगे
कुछ लोग, ऐसा सुनने में आया है, अभी तक मीडिया में नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोग सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ लोग इम्यूनिटी चाहते हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई पीठ पीछे चल रही है अभी। यहां पे ईरान की जो प्रेसिडेंसी है उसने बोला है कि खमेनेई को आपने मारा है, असैसिनेट करा है, उसका बदला हम लेंगे, उसकी जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। Iranian President Masoud Pezeshkian has denounced Khamenei's killing as a great crime and promised to respond according to a statement from his office. This great crime will never remain unanswered and will turn a new page in the history of the Islamic world and Shiism. The pure blood of this high-ranking leader will flow like a roaring spring and will eradicate American Zionist oppression and crime. ये सब देखिए कहने वाली बात है, ये भी चूरन बेच रहा है पेजेश्कियान, ठीक है। Nobody knows where he is. Nobody knows where he is. ये सारा का सारा जो ये डायलॉग बाजी है ना, द प्योर ब्लड ऑफ दिस हाई रैंकिंग ऑफिसर विल फ्लो लाइक अ रोरिंग स्प्रिंग, ये सब लोगों को में वो जोश पैदा करने के लिए कि डोंट वरी, तुम लड़ सकते हो, चिंता मत करो, चढ़ जाओ सबके ऊपर, ये वो सब डायलॉग बाजी है दोस्तों। ये बेचारा पेजेश्कियान कहां छुपाए खुद किसको नहीं पता है। ये गायब हो रखे हैं सब के सब गायब हो रखे हैं इस वक्त, सब के सब अंडरग्राउंड हैं, सब के सब अपना रास्ता निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कवर्ड्स हैं, आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड फॉर देम। ऑल आई एम सेइंग इज दैट दे आर फियरफुल ऑफ देयर लाइव्स एंड ऑल दिस इज अ स्टेटमेंट कि वी विल फेस अप टू द अमेरिकन्स एंड द ज़ायनिस्ट्स एंड we'll sort of defeat the Americans and the Jews and all of that. All that is they're just words. They are not in a position to do anything. हाँ, क्या ये मिसाइल मार सकते हैं इजराइल के ऊपर? बिल्कुल मार सकते हैं। क्या इजराइल काफी मिसाइल्स इनकी इंटरसेप्ट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। क्या इजराइल 100% मिसाइल्स इंटरसेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। कई ऐसी मिसाइल हैं जो इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और वो इजराइल में गिरेंगी और नुकसान करेंगी। उसके लिए इजराइल तैयार है, दे आर ऑलरेडी रेडी, और उनके लिए कोई नई बात है भी नहीं। ऐसी बात तो नहीं है ना कि पहली बार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान तो दसियों बार पहले इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ चुका है, ड्रोन छोड़ चुका है। सो दिस इज नथिंग न्यू। अब ये देखिए साहब, यूएस मेड अ बिग मिस्टेक, नाउ खमेनेई इज अ मार्टर। अब ये हरलान उलमन, चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी किलोवन ग्रुप एंड एडवाइजर टू द Atlantic Council think tank in Washington DC, said he believed the US made a big mistake in killing Khamenei. He's now a martyr, and if Ali Larjani is still alive, he's a very competent person. He's chairman of the Supreme National Security Council and is a formidable enemy, Ulman told Al Jazeera. अब देखिए सब कहने की बातें हैं, ये एक एनालिसिस है एक एनालिस्ट का। I won't take this very seriously. The reason being that anybody who is in the top 15 or top 20, Mossad will try and kill him, the CIA will try and kill him. They'll pinpoint the location. अब ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब गेम होने वाला है और दोस्तों 48 घंटे के अंदर ये खबर आएगी आपको। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, बड़े बड़े सूटकेस डॉलर के भरे हुए, ठीक है, बड़े बड़े सूटकेस, इनको लेके CIA और मोसाद वाले घूमेंगे कि अच्छा आप बताइए वो वाले जो आपके मंत्री जी हों कहां पे हैं। अगर आपको पता है तो मैं आपको अभी $5 मिलियन देता हूं। हाँ साहब, वो उस घर की तीसरी वाली मंजिल पे उस कमरे के अंदर छुपा हुआ है। दैट्स इट, दैट्स हाउ दे गोइंग टू प्ले द गेम। ये लोग इतना पैसा फेंकने वाले हैं ईरान के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये टेक्निकली आइडिया ठीक है इनका कि मार दिया, गलत करा, सब लोग भूल जाते हैं यार। एवरीबडी फॉरगेट्स। आज की तारीख में हल्ला हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बस एक चीज पर डिपेंड करता है कि जब इनकी लीडरशिप मारी जाएगी ईरानियों की, उसके बाद क्या ईरानियन आवाम अपना मुस्तकबिल खुद संभाल लेगी कि नहीं। सिंपल सी बात है, और इसमें बाइनरी इक्वेशन है पूरा, 0 और 1, इसमें कोई अलग थलग। अगर ईरानी संभाल लेते हैं देन एवरीथिंग इज गुड। इफ दिस नेशन अगेन collapses into civil war, right, then it's going to be a huge problem for the entire area, including the state of Israel. तब प्रॉब्लम हो जाएगी। Trump says diplomacy much easier after attacking Iran. But speaking to CBS News, Trump said he believes the US is better positioned to reach a diplomatic solution with Iran. Much easier now than it was a day ago, obviously, because they are getting beat up bad. Trump also said that Iran's response attacks on Israel and US bases across the region has so far been less than we thought. We thought it will be double. अब ट्रंप ने ईरान का और टेम्परेचर कम कर दिया। जो ईरानी सोच रहे थे, ईरानी हुकूमत सोच रही थी कि हम ये कर देंगे और वैसा कर देंगे, इसने बोला तुमने तो करा ही नहीं जो हमने सोचा। हमने सोचा कि तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे यार, तुम लोग क्या ही कर दोगे। हमें ऐसा लग रहा था कि तुम पता नहीं बाढ़ जैसी आ जाएगी और तुम्हारी तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। हमने सोचा था इसका डबल होगा, हम तो डबल की तैयारी करके आए थे, तुमने तो करा ही कुछ नहीं। तो ये भी एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका बिल्कुल टेम्परेचर डाउन करने का कि यार तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। दैट इज बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग टू देम। IRGC says devastating offensive to start shortly. अब यहां पे दोस्तों ये IRGC जो है ये कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, और IRGC announces attacks on 27 US bases in Middle East
और ये कह रहे हैं कि 6th वेव ऑफ अटैक एंड रिटेलिएशन फॉर द यूएस एंड इजरायली बॉम्बार्डमेंट ऑफ ईरान। अब दोस्तों आईआरजीसी कह रहा है कि वी आर कैरिंग आउट द 6th वेव, जो छठी वेव है हम उसमें हमला करने वाले हैं। तो भाई छठी, इसका मतलब पहले 5वीं होंगी। तुमने 5वीं में ऐसा क्या बर्बाद कर दिया? तुमने 5वीं में ऐसा क्या कर दिया जो तुम छठी में कुछ कर दोगे? 1 2 3 4 5 जो 5 तुमने अटैक करे थे, अब 6th वेव, ये कह रहे हैं 6th वेव। It has launched extensive missiles and drone attacks on Israel and US military bases in the region. It's at 27 US bases as well as Israeli number of air bases of the Army's command headquarters at Hakiria in Tel Aviv and a large defense industrial complex were attacked. अब मल्टीपल एक्सप्लोजन्स, अब ये साहब ये आपने दोहा में कर दिया, आपने दुबई में कर दिया, आपने अबू धाबी में कर दिया, मुझे इसका कोई सेंस समझ में नहीं आया। I haven't understood the logic of attacking Dubai and Abu Dhabi. I have simply not understood. Dubai is a peaceful place. Dubai ने कभी किसी पे हमला नहीं करा. Dubai does not attack. Dubai is not involved in any sort of military misadventure anywhere. Dubai welcomes people. Abu Dhabi welcomes people. I don't know why Iran attacked Dubai. I have no idea. Jordan intercepts missiles as sirens blare in Israel. वही चीज़ है कि इन्होंने यहाँ से, देखिए साहब, ये है ना ईरान से, अभी ईरान से जब इन्होंने मिसाइल फायर करी इजराइल के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आएंगी, कुछ मिसाइल अगर यहाँ से फायर करी तो ये सऊदी अरब एयर स्पेस से आएंगी, तो दे ईदर गो ओवर जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, वन ऑफ दीज प्लेसेस। तो क्या करते हैं कि ये लोग पहले ही से आधी मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा देते हैं। या 70-80% of the drones and missiles which are directed at Israel are taken care of by Jordan and Saudi Arabia. पहले भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों, जब मिडनाइट हैमर और राइजिंग लाइन ऑपरेशंस हुए थे पिछले साल, आपको याद होगा, तब भी यही काम हुआ था जो अभी हुआ है। ये जो मिसाइल्स इन्होंने इजराइल के ऊपर फायर करी हैं, ज्यादातर जॉर्डन ने मार गिराई हैं। सऊदी अरब भी इस एक्शन में पड़ जाएगा अगर इस तरफ से मिसाइल्स आती हैं तो। यहां दोस्तों धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं, ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे, हार्डर देन दे हैव एवर हिट बिफोर। दे बेटर नॉट डू दैट, हाउएवर, बिकॉज इफ दे डू वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। और यहां पे रजा पहलवी, जो वहां पे शाह हुआ करते थे ईरान के, उनके बेटे हैं। The courageous Iranian people have paid a heavy price for freedom. Thanks to President Donald Trump, their hour of liberation is at hand. तो ये अभी खुशियां मना रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था, याद है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि आप लगे रहो, हेल्प इज ऑन द वे। यही थी वो हेल्प, खमेनेई को मार दिया। I mean, इन लोगों ने ऐसा प्लान किया होगा, होप किया होगा, लेकिन कभी इनको ये जब हो जाता है ना कि जो बंदा हमें इतने साल से, जिसको हम समझ रहे थे कि हमारा दुश्मन है, अचानक वो एक दिन मर जाता है, तो फिर that feeling is what Israel and US are dealing with. And Reza Pahlavi कहता है कि अब लोगों को फ्रीडम मिल गया है, क्योंकि ईरानी लोग, अकॉर्डिंग टू हिम, ईरानी लोग वैसे भी पसंद नहीं करते खमेनेई और उसकी रिजीम को। They don't like it, they don't appreciate it. ये लोग पसंद नहीं करते। They want freedom, they want to have a different sort of society. और यहाँ पे ईरान to form a temporary leadership council. Ali Larijani, the Secretary of Iran's National Security Council, says the country will set up an interim leadership council today. It comes as a temporary measure before the successor to the late Ayatollah Ali Khamenei is selected. अब लोग कह रहे हैं कि खमेनेई के बेटे को बनाएंगे, कुछ न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही हैं कि उसके बेटे को बना दिया गया है, यू नो ऑल ऑफ दैट। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बेटे को बना दिया गया है और उसके ऊपर भी एक अटेम्प्ट हो गया है। देयर आर मेनी थिंग्स, वी डोंट वांट टू ब्रिंग यू दोज कोट अनकोट मीडिया रिपोर्ट्स राइट नाउ बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। हम लोग इस वक्त दोस्तों बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि कई मीडिया हाउसेस ये भी कह रहे हैं कि साहब उसका बेटे को बना दिया है और उसके बेटे को मार दिया है, मारने की कोशिश की है। लेट्स गिव इट सम टाइम। कल तक अगर सेटल डाउन हो गया मामला कुछ इस मामले में, सो देन वी विल ब्रिंग यू द न्यूज। वी डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग दैट इज अनट्रू राइट नाउ।